नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक नंबर 7 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 8 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। जो सच्चा भक्त होगा उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 8 है, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्म को प्रमाद, इंद्रियों और अंतकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। आलस्य कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्तीय रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है और निंद्रा द्वारा बांधता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तमोगुण के बारे में समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों जो शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं कि मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। यहाँ अज्ञान का अर्थ है सत्य ज्ञान का अनुभव, जिसे व्यक्ति अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीर को ही अपना सब कुछ मानने लगता है। तमोगुण की प्रकृति है अज्ञानता और भ्रम, और इसका कार्य है जीवात्मा को भ्रमित रखना। यह गुण व्यक्ति को आलसी, प्रमादी और अधिक सोने के लिए प्रेरित करता है। प्रमाद का अर्थ है इंद्रियों और मन की व्यर्थ चेष्टाएं, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य और लक्ष्यों से भटकती देती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अनावश्यक और हानिकारक कार्यों में संलग्नित हो जाता है। आलस्य कर्तव्य के प्रति अरुचि और निष्क्रियता है। यह व्यक्ति को परिश्रम करने से रोकता है और उसे निष्क्रिय और असंवेदनशील बनाता है। निंद्रा अधिक सोने की प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से सुस्त बना देती है। तमोगुण इस तीनों के माध्यम से व्यक्ति को बांधता है और उसे आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ने से रोकता है। यह गुण व्यक्ति को मोह और अज्ञानता में फंसाए रखता है, जिससे वह संसार के भौतिक सुखों में लिप्त रहता है और वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तमोगुण जीवात्मा को अज्ञान, प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के बंधनों में बांधता है, जिससे उसे आत्मा की सच्ची प्रकृति का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अंततः तमोगुण से मुक्त पाने के लिए व्यक्ति को ज्ञान और सतोगुण की ओर प्रवृत्ति होना चाहिए। श्लोक नंबर 9, हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के सत्व, रजस और तमस के प्रभाव के बारे में समझा रहे हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। इसका प्रभाव व्यक्ति के मन और हृदय में शांति, संतोष और सुख उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव में होता है तो वह मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान और विवेक प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और अस्थायी सुख की खोज करता है। रजोगुण कर्म में लगता है। रजोगुण क्रियाशीलता, इच्छा और उपस्थितता का प्रतीक है। यह व्यक्ति को निरंतर क्रियाशील रहने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होता है तो उसे कार्य करने की, नए लक्ष्य प्राप्त करने की और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की प्रबल इच्छा होती है। यह गुण व्यक्ति को बाहरी दुनिया की गतिविधियों में संलग्न रखता है और उसे स्थिरता से दूर करता है। तमोगुण प्रमाद में लगता है। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। इसका प्रभाव व्यक्ति को ज्ञान से दूर ले जाता है और उसे मानसिक जड़ता और प्रमाद, लापरवाही में डालता है। जब कोई व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में होता है तो वह सच्चाई और विवेक से परे होकर भ्रम और अज्ञानता से डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति को न तो कार्य में रुचि होती है, न ही उसी किसी चीज की चिंता होती है, और वह जीवन को निष्क्रियता और उदासीनता में बिताता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति में ये 3 गुण विद्यमान होते हैं और ये गुण उसके व्यवहार, विचार और जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति को इन गुणों के प्रभाव को पहचान कर आत्मा प्रबंधन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलन और सुसंस्कृत बनाने के लिए सत्व गुण की ओर अग्रसर होना चाहिए।
श्लोक नंबर 10। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 का यह श्लोक जिसे प्रकृति के 3 गुणों के रूप में जाना जाता है, ये 3 प्रमुख गुण सत्व पवित्रता, राजस उत्तेजना और तमस अज्ञानता के बीच संबंध के स्पष्ट करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे ये तीनों गुणों समय समय पर एक दूसरे पर हावी होते हैं और प्राणी के मन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण का प्रभाव जब रजोगुण उत्तेजना और तमोगुण अज्ञानता को दबा दिया जाता है तब है कि व्यक्ति में शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। इस स्थिति में व्यक्ति को सद्गुण की ओर आकर्षण होता है और वह सत्य, न्याय और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। रजोगुण का प्रभाव जब सत्वगुण और तमोगुण को दबा दिया जाता है तब रजोगुण उत्तेजना प्रबल होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा और भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षण होता है। वह अधिक क्रियाशील, कामुक और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षता रहता है। जब सत्वगुण और रजोगुण को दबा दिया जाता है तब तमोगुण अज्ञानता प्रबलता होता है। इस स्थिति में व्यक्ति की आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता बढ़ जाती है। वह नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि इन तीनों गुणों का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उनके माध्यम से संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सत्व गुण को बढ़ावा देकर मनुष्य शांति और संतोष पा सकता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण में उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये गुण उसे भौतिक इच्छाओं और अज्ञानता की ओर ले जाता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।